नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप आंग एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम हैं बौंसी प्रखंड के देवीगढ़ कुड्रो दुर्गा मंदिर में, जहां पर आज देख सकते हैं द्वादशी तिथि पर भी मां दुर्गा की भव्य मेला यहां पर आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इस मंदिर में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और इस मंदिर की मान्यता है कि 12वें दिन पूजा अर्चना के बाद भी इस मंदिर में जो है विसर्जन की प्रक्रिया होती है। कलश विसर्जन यहाँ पे 10वीं की तिथि पे हो जाता है, लेकिन मेला 2 दिन और चलता है। तो जो 12वीं दिन होते हैं यानी द्वादशी तिथि, उसी दिन यहाँ पे प्रतिमा विसर्जित की जाती है। आपको दिखाएंगे कि मंदिर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दृश्य है मंदिर का, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर एक भव्य मंदिर जो निर्माणाधीन है वो चल रहा है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे इस अवसर पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। मेले में तारामाची और झूले आदि कई सारे चीजें बच्चों के मनोरंजन के लिए आती है, और उसके साथ साथ ही श्रृंगार प्रसाधन के दुकान, चाट गोलगप्पे के दुकान, आइसक्रीम के दुकान, कई तरह के दुकान, दर्जनों दुकान बौंसी आसपास क्षेत्र से दूर दूर से यहाँ आते हैं, और यहाँ पर ये दुकानें सभी लगाई जाती है। और इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। मिर्जापुर और कुड्रो ये दोनों के गांव के लोग मिलकर इस पूजा आयोजन को सफल बनाते हैं, और माता के पास जो भी सच्चे दिल से आते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और आपको इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि माँ बहुत शक्तिशाली यहाँ की माता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। द्वादशी के दिन तक यहाँ पर मेला रहता है, और द्वादशी के दिन मेला होने के बाद ही यहाँ पर विसर्जन का कार्यक्रम होता है। और आज द्वादशी तिथि है और हम पहुँचे हैं यहाँ पर मिर्जापुर कुड्रो मंदिर में, कुड्रो दुर्गा मंदिर में, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आए हुए हैं, और मेले का भी यहाँ पे लोग लुत्फ उठा रहे हैं। मेले में कई तरह की दुकानें हैं जिनमें लोग खरीदारी कर रहे हैं और मेले का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इस मंदिर में जो ये आयोजन होता है, यहाँ पर सभी लोग आयोजन को लेकर लगे रहते हैं। देवीगढ़ कुड्रो मंदिर में पूजा को संपन्न कराने के लिए कमेटी के लोग तत्पर हैं यहाँ पर, और हमारे साथ हैं कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जी। सर, क्या तैयारी है और कैसे यहाँ पे जो पूजा आयोजन करते हैं इसके बारे में कुछ बताइए। पूजा महालया के दिन से हम लोग गंगा स्नान में निकलते हैं। पूरे कमेटी के सदस्य, सचिव समेत वहाँ से गंगा जल लेके मंदिर परिसर में आते हैं। उस दिन से यहाँ का विधि व्यवस्था पूरा निरामिष की तरह चलता है, और अरबा और फलाल में जितने समिति के लोग हैं सब फलाल और अरबा में ही रहते हैं, और पूजा पाठ एक पूजा से स्टार्ट हो जाता है। और 1, 2, 3, 4, 5 पूजा हुआ। 6 पूजा को हम लोग बेलभरनी का कार्यक्रम रखे हैं, उनको निमंत्रण देते हैं। 7 पूजा को सुबह यहाँ से कमेटी के लोग पंडित माँ का डोली लेके नदी प्रस्थान करते हैं। नदी में विधि व्यवस्था के साथ नवपत्रिका का स्नान कराते हैं। वहाँ से स्नान कराने के बाद पुनः हम लोग मंदिर परिसर में आके चौका करके उनको रखते हैं, और विधिवत मंदिर ले जाके उनको प्राण प्रतिष्ठा पंडित के द्वारा दिया जाता है, और उस दिन से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। और अष्टमी नवमी को क्या? अष्टमी को तो अष्टमी व्रत है। सुबह से ही डलिया फुलाइस पाठ का कार्यक्रम चलता है। पिछली बेला नवमी का पाठ एक दिन पड़ गया दोनों। नवमी का पाठ होने के बाद पुनः बलि प्रदान का कार्यक्रम होता है। बलि प्रदान के बाद हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण कुमारी कंगली भोज का व्यवस्था रहता है। उसमें 200, 400, 500, 700, 800 जो आदमी बैठ जाता है सबको खिलाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर पुनः दशमी का कार्यक्रम होता है। दशमी के कार्यक्रम में फिर विधिवत पूजा पाठ होने के बाद कलश का विसर्जन किया जाता है। और मेला का आयोजन हम लोगों का एक पूजा से 12वीं दिन जिस दिन पड़ेगा 12वीं दिन हम लोग विसर्जन करते हैं, और परंपरा के अनुसार हम लोग आज तक वही निभा रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र मिश्रा जी है। सर, क्या बताएंगे?
हम लोग का जो यहाँ का दुर्गा पूजा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप जान लीजिए कि इतना मतलब कि यहाँ का जो माता राम का शक्ति है कि हमारे यहाँ अभी तक चंदा से मूर्ति या पूजन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 2037 तक सभी भक्तजन जो जिनकी मनसा पूरी हो गई है, जिनकी मनोकामना पूरी हो गई है, वो गच्छे हुए हैं कि पूरे खर्चे से हम पूजा मूर्ति सारा खर्च वही उठाते हैं। माता के दरबार में आने वाले सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी हो पूरी होती है और पूरी होने के बाद वो जो है सो वो गसते हैं कि हमारा जो है ये है। इस दरमियान हम लोग नंबर लगाते हैं लॉटरी सिस्टम से। हमारा अभी 2037 तक बुक्ड है भक्तजन के द्वारा, जो पूरे खर्च से अपना मूर्ति और पूजा पाठ का खर्चा उठाते हैं। मंदिर का भी ये निर्माण चल रहा है। अभी मंदिर का निर्माण हम लोगों का सहयोग राशि से चल रहा है। मंदिर अभी अधूरा है। आने वाले दिनों में, अगले सालों में यह मंदिर हो सकता है पूर्ण हो जाए, चूँकि इसका जो एस्टिमेटिंग बहुत ज़्यादा है। और हम लोग सभी जो भी बाहर से भी लोग आते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, सभी से हम लोग सहयोग मांगते हैं और उन्हीं सहयोग से गांव वाला का भी सहयोग है। सारा चीज़ सभी लोग गच्छे हुए हैं। कोई मटेरियल दे देते हैं, कोई टाइल्स दे देते हैं। इस तरह से सभी गच्छे हुए हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि इस मंदिर को जल्द से जल्द अगले साल पूर्ण कर दें। सभी लोग इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं। अभी कोई भी बाहर के भी लोग हो वो आए, अगर उनकी इच्छा है, मनोकामना पूरी होती है, वो मंदिर में अपना सहयोग देते हैं। जैसे हमारे अभी मंत्री जी दिए हैं अभी मंत्री जी बगल के श्री के हैं, जयंत राज हैं, उन्होंने एक गुंबद का निर्माण किया जा रहा है दुर्गा माँ के रूम से। और दोनों साइड में पूरब और पश्चिम में लक्ष्मी जी का है और सरस्वती जी का है और काली जी का है। 2 गुंबद और तैयार होना है। इस बार सोचते हैं कि एक गुंबद मंत्री जी दे रहे हैं, एक गुंबद काली पूजा का, काली माँ का हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद विभिन्न तरह का गेट है, डिजाइन है, ये सब भी मिस्त्री लगा हुआ है। पूजा के बाद हम लोग काम स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक यथासंभव लोगों की मनोकामना के अनुसार दान देते हैं, उसी पर काम चलता है। तो माता की महिमा निराली है और जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और पूरी तरह से कमेटी भी तत्पर है इस मेले आयोजन को सफल बनाने के लिए।